अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड सा हो चुका है कि हर साल जिसमें विनिंग क्वालिटी हमें नज़र आएगी, हम जो है उसके साथ इतना बुरा बिहेव करेंगे, इतनी पार्शियलिटी करेंगे कि जो जनता है वो क्रोध में आ जाए, उनको गुस्सा आए और वो और ज़्यादा जो है शो को देखें कि भाई इस बार कुछ गलत होगा कि नहीं होगा। तो कहीं न कहीं एक टीआरपी की एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो उसी को ही टारगेट बनाओ, उसी को ही इतना ट्रोल करो, उसके साथ ही इतना गलत करो कि ऑडियंस जो है देखने पे और मजबूर हो जाए। और ये इस रियलिटी शो की कहानी नहीं है, ये बिग बॉस की भी कहानी है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंटेस्टेंट है उसको ही टारगेट किया जाता है। सेम यहाँ पे इंडियन आइडल में हो रहा है कि ओबॉम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उनको आइडल के कंटेस्टेंट सपोर्ट कर रहे हैं। उनका गाना सवेरा होगा जो ओबॉम ने कंपोज़ किया है, जो शूटिंग के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उससे रिलेटेड हर कोई सेलिब्रिटी उनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो अरमान मलिक क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, लेकिन फिर भी उनको हिट से ज़्यादा लेट नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि ये हफ़्ते भी उन्हें नहीं मिला है उनकी परफॉर्मेंस पर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो ओबॉम ने 2 गाने गाए। सबसे पहला उन्होंने गाया प्यार दीवाना होता है और दूसरा उन्होंने गाया एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई। तो ये जो 2 गाने हैं वो मेरे पर्सनली बहुत फ़ेवरेट है। एंड जिस तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और सभी ने इतने अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। विशाल जी ने कहा है कि तुमने ये गाने अपने हिसाब से गाया है, न्यू जनरेशन आवाज़ है आपकी, एंड उसके बावजूद जो है आपने उसमें जो एक प्योरिटी है ओरिजिनल गाने की, वो आपने बरकरार रखी है। एंड ये बहुत कम लोगों में होता है। तो मतलब आप इतने अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो। और श्रेया जी ने कहा कि हम ऐसा लगा सपनों की दुनिया में चले गए। कुमार सानू जी ने इतने अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन फिर भी हिट से ज़्यादा लेट नहीं मिला। मतलब कि हर हफ़्ते वो इतने आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्म करता है, लेकिन तो भी उसको हिट से ज़्यादा लेट नहीं मिलता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कल के एपिसोड में 2 लोगों को मिला है, एक तो मेनका को, जो कि वो डिज़र्व करती हैं, एंड शुभजीत ने भी 2 गाने गाए, जो कि वो ओके थे, उतने आउटस्टैंडिंग नहीं थे कंपेयर टू ओबॉम की परफ़ॉर्मेंसेस। तो यहाँ पर ओबॉम ने जो परफ़ॉर्म किया था, उनको वो हिट से ज़्यादा लेट मिलना चाहिए था, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगती है कि जिसमें विनिंग क्वालिटी होती है, उसी को ही हमेशा टारगेट बनाया जाता है। एंड जिस तरीके से वो अपने हिसाब से अपनी आवाज़ में इतने पॉपुलर सॉन्ग्स को वो परफ़ॉर्म करता है, जो कि आसान बात नहीं होती है। गिटार भी प्ले करता है, उसकी आवाज़ में इतनी प्योरिटी है, तो वो कहते हैं ना अच्छे इंसान के साथ ही हमेशा ऐसा होता है। लेकिन ख़ैर कोई नहीं, जब तक आपके विनिंग में आपके जो एक मंज़िल है उसमें बीच में बहुत सारे कठिनाई आएँगी, लेकिन आपको उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से हर साल इंडियन आइडल में होता है, जैसे कि पिछले साल इंडियन आइडल 12 में पवनदीप राजन के साथ होता था, सेम चीज़ जो है वो अब ओबॉम के साथ हो रही है। एंड ये तो सिर्फ़ एक टीआरपी का तरीका होता है कि जो सबसे पॉपुलर हो उनको टारगेट करो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात का डर रहता है कि ओबॉम को तो ये सब सारी चीज़ें नहीं पता है, वो तो फर्स्ट टाइम कोई शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि अरे! मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे परफ़ॉर्मेंस में कोई कमी है? ऑडियंस मुझे वोट नहीं कर रही है? क्या जजेस को मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है? क्योंकि पिछली बार आपने उसको बॉटम में रखा जबकि वो हाईएस्ट वोटिंग में थे, नंबर 1 पे थे, और इस बार भी वो नंबर 1 पे है। मैंने जो वोटिंग डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दी है उसमें नंबर 1 पे है वो। तो इससे क्या है ना, क्या होता है कि जो कंटेस्टेंट है उसका कहीं न कहीं उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और वो कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद उसकी परफ़ॉर्मेंस पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब वो परफ़ॉर्मेंस ख़राब करेगा
तो फिर जजेस को भी मौका मिल जाएगा कम स्कोर देने का और ऑडियंस भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे कहीं न कहीं टीआरपी के लिए आप जब एक पॉपुलर कंटेस्टेंट को टारगेट करते हो तो उसकी वजह से कंटेस्टेंट को मेंटली बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ये गलत है कि अगर जिस तरीके से ओबॉम परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो उनको हिट से ज़्यादा लिट मिलना बनता है, क्योंकि वो आसान बात नहीं होती है इतने पॉपुलर सॉन्ग्स को अपनी आवाज़ में गाकर पेश करना। तो मुझे लगता है गलत है कि इतना भी मत करो कि बेचारा वो परेशान हो जाए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है ओबॉम के साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।